अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो वीडियो है वो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो अटेंडेंस है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट टीम से फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट जो है उनकी लिस्ट बनी होती है और वो रोल नंबर वाइज अरेंज नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि उसमें जो स्टूडेंट जिस हिसाब से ज्वाइन कर रहा है वो तरतीब लगी होती है, उसमें लेफ़्ट भी आ रहे होते हैं और एक स्टूडेंट अगर एक से ज़्यादा दफ़ा ज्वाइन करता है या लेफ़्ट करता है तो वो भी लिखा होता है और उसको सॉर्ट आउट करना बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर अटेंडेंस हमने लगानी है तो उसमें प्रॉब्लम आता है। तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसको आपने कैसे अरेंज करना है और सीक्वेंस में लाने के बाद इजीली आप अटेंडेंस जो है वो लगा सकते हैं। मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की है जिसमें जो है अटेंडेंस को डाउनलोड करने का मैंने तरीका बताया हुआ है। तो उसमें जब आप एक्सेल की फ़ाइल डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरीके से आपको शो हो रही होगी। अब मैंने यहाँ पे जो है अटेंडेंस उसको डिफरेंट फाइल्स जो हैं वो मेरे सामने हैं, क्योंकि मैं दो क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ, ADC 1 और ADC 2 को, तो उनके फ़ोल्डर बनाए हुए हैं और जैसे जैसे अटेंडेंस आती जाएगी मैं उस फाइल को, उस क्लास का नाम लिखूँगा और साथ डेट भी मेंशन कर दूँगा। तो आप भी ऐसे ही अपने पास रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। अब ये आज की एक अटेंडेंस है जो मैंने अपनी क्लास की डाउनलोड की हुई है। अब ये इस फॉर्मेट में आपके पास आती है, तो आपने इसको अरेंज कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। पहले आप इसके जो बॉक्सेस हैं उनको विड्थ दे लें, जितनी जितनी उनका साइज़ है उस हिसाब से। तो आपने इसमें आपका नेम भी जो है वो शो हो रहा होगा और इसको आप पहले डिलीट कर दें, इस पूरी लाइन को। जब आप इसको डिलीट कर देंगे तो फिर आपने करना ये है कि इस सारे एरिए को, जो स्टूडेंट की डिटेल है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब जब आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर राइट साइड पे एक सॉर्ट का बटन, सॉर्ट एंड फ़िल्टर लगा हुआ है जी। तो आप यहाँ पे कस्टम सॉर्ट करेंगे जी। कस्टम सॉर्ट करेंगे तो हमें अपने स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो रोल नंबर वाइज चाहिए, तो जो यहाँ आईडी है उसके हिसाब से। तो मैंने वो, क्योंकि कॉलम ए में सारा डाटा मौजूद है, तो मैं इसे सॉर्ट करूँगा बाय कॉलम ए। जब आप इसे सॉर्ट कर लेंगे तो आप देखें अब यहाँ पे जो आपके अटेंडेंस है वो रोल नंबर वाइज होगी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसी तरीके से नज़र आ रही है। अब आप इसमें बड़े इजीली चेक कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट जो है ये 11:17 पे जो है उसने ज्वाइन कर लिया था क्लास, क्योंकि 11:20 पे होती है तो थोड़ी सी अर्ली स्टार्ट की, तो स्टूडेंट ने 11:17 पे ज्वाइन कर लिया था। अब ये स्टूडेंट, इसका लेफ़्ट का टाइम नहीं लिखा हुआ, वो इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि मैंने जो फ़ाइल डाउनलोड की है वो क्लास एंड करने से पहले पहले डाउनलोड की है। जैसे मैंने पढ़ाना जो है वो ख़त्म किया तो मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि अभी कोई भी स्टूडेंट लेफ़्ट ना करे ताकि इसमें डाटा जो है वो ज़्यादा शो ना हो। तो मैंने पहले फ़ाइल डाउनलोड की, फिर मैंने ख़ुद ही जो क्लास है उसे एंड कर दिया। तो इसलिए यहाँ इनके ज्वाइन होने का टाइम है, लेफ़्ट होने का टाइम नहीं है। इसका मतलब है कि मैंने जब क्लास एंड की है तो उस वक्त तक ये स्टूडेंट क्लास में ही था, उससे पहले ये गया नहीं है। और जिन स्टूडेंट ने लेफ़्ट किया है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब देखिए ये 8 रोल नंबर है, 8 रोल नंबर जो है इसने ज्वाइन किया है 11:17 पे, और फिर ये 11:17 पर लेफ़्ट भी हो गया, इसके नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर इसने 11:19 पे ज्वाइन कर लिया है, अब उसके बाद ये लेफ़्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ये स्टूडेंट जो है इसने पूरी क्लास जो है वो ली है। अब मैं इसकी जो एक्स्ट्रा एंट्रीज़ हैं वो सारी डिलीट कर दूंगा ताकि ये बाकी जो है इसकी प्रेजेंट मार्क हो सके। जैसे कि ये दो लाइनें जो हैं ये मैं इसकी डिलीट कर रहा हूँ और मुझे उसकी ऊपर वाली प्रेजेंट जो है वो शो हो रही है। इसी तरीके से आगे 9 आ गया, 10 आ गया। अब 10 की भी दो हैं, इसी मैं इसमें टाइम चेक कर लेता हूँ जी। 11:26 पे स्टूडेंट ज्वाइन किया है,
फिर 11:52 पे आउट हो गया, लेकिन फिर 11:57 पे आ गया। इसका मतलब है इसने क्लास जो है वो ली है, नेट का कोई इशू हुआ होगा। तो मैं इसकी ये दोनों एंट्रीज डिलीट कर देता हूँ और बाकी जो है वो इसमें रख लेते हैं। अब देखें आगे 12 नंबर जो है जो रोल नंबर है, इसकी काफ़ी सारे जो हैं इन आउट ज्वाइन की है और लेफ़्ट की जो है वो ऑप्शन आ रही हैं। तो ये स्टूडेंट जो है ऑलमोस्ट क्लास में रहा है, तो मैं इसकी बाकी सारी एंट्रीज जो हैं उनको डिलीट कर देता हूँ। इसी तरीके से 14 है, ये टाइम पे ही आया जी, ये 52 है, इसने 26 मिनट पे ज्वाइन किया, ठीक है, इसे इतना मार्जिन दे सकते हैं हम। फिर ये 27 पे लेफ़्ट हो गया। अब इसका मतलब है ये 1 मिनट के लिए इसने ज्वाइन किया है, तो इसकी अटेंडेंस हम मार्क नहीं करेंगे, इसको मैं यहाँ से अटेंडेंस से डिलीट कर दूँगा, क्योंकि सिर्फ ये 1 मिनट के लिए ज्वाइन हुआ है, तो ये डिलीट हो गया। अब 53 है, 53 इसी तरीके 17, 18, 19 फिर 22 और ये ज्वाइन कर लिया इसने 23 मिनट पे, इसने पूरी क्लास अटेंड की है, तो इसकी बाकी एंट्रीज जो हैं उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसी तरीके से आगे 54, 56, 57 के अब एंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा हैं। ज्वाइनिंग टाइम 49 है, फिर 52 पे लेफ़्ट हो गया, फिर 53 में ज्वाइन हो गया। इसका मतलब इसने पूरी क्लास जो है वो अटेंड की है, इसकी जो अटेंडेंस है वो हम मार्क कर लेंगे। 58 की एक है, ये 22 मिनट पे, फिर 19 पे, फिर ये 61, 29 मिनट पे, 9 मिनट लेट है, लेकिन चलें, बाकी इसने आधा घंटा क्लास ली है। 62 है, 62 की एंट्रीज ज़्यादा हैं, इसको चेक हम कर लेते हैं जी। ये 17, 18 फिर ये इसने 30 मिनट पे जाके दोबारा ज्वाइन किया है और ये फिर 39 पे लेफ़्ट हो गया। तो इसके जो ज्वाइन टाइम है वो ऑलमोस्ट 11 मिनट है, तो इसकी हम अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे। इसी तरीके से अब 63 है, इसकी भी एंट्रीज ज़्यादा हैं, तो इसका 63 19 मिनट पे ज्वाइन किया, फिर 27 पे लेफ़्ट किया, लेकिन साथ ही 27 पे ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब है इसने पूरी जो क्लास है वो अटेंड की है, तो हम इसकी भी अटेंडेंस मार्क कर लेंगे। 64 65 की एंट्रीज ज़्यादा हैं, तो इसमें स्टूडेंट जो है 19 मिनट पे आया है और 15 मिनट पे लेफ़्ट हो गया है। फिर इसने 42 मिनट पे जो है दोबारा ज्वाइन कर लिया है। इसका मतलब है इसने ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम क्लास में रहा है, तो इसकी अटेंडेंस हम मार्क कर लेंगे, इसको रखेंगे। 66 इसी तरीके से है जी, 66 में भी ये 19 मिनट पे, फिर 22 है, फिर 23 पे ज्वाइन किया, फिर 36 पे लेफ़्ट हुआ, फिर 52 पे ज्वाइन किया। ज़्यादा देर ये क्लास में स्टूडेंट रहा है, इसकी अटेंडेंस को मार्क कर लेंगे जी। इसके बाद 67, ये 21 मिनट पे, 25 पे और ये 54 मिनट पे लेफ़्ट हुआ है जी, फिर ज्वाइन कर लिया 55 पे। इसका मतलब है इसने ज़्यादा टाइम क्लास जो है वो ज्वाइन रखी है, तो इसको डिलीट कर लेंगे। बाकी 70 है, 71 है और इन्होंने टाइम पे ही क्लास ज्वाइन की है और बाद में एंड क्लास तक रहे हैं। इसमें आप जो इजाफ़ी आपके हैं रोज़ उनको डिलीट कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया है माउस पे और ये एक ऑप्शन आ गया है और ऑप्शन में डिलीट का है, इसमें एंटायर रो पे क्लिक करें और ये आपकी रो डिलीट हो जाएगी। तो इसको F4 प्रेस करेंगे तो वो आपका जो पहले आपने काम किया रिपीट हो जाएगा। तो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ जी एक्सेल की रोज़। अब ये देखें कि इसमें ये सारी हमारी जो अटेंडेंस हैं वो एक तरतीब से है, रोल नंबर वाइज है। इसमें आप अगर अटेंडेंस भेजेंगे दूसरे टीचर को तो उसके लिए प्रेजेंट लगाना जो है वो आसान है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं और एक्सेल की फ़ाइल उसमें आपकी ओपन नहीं हो रही और आप इस तरीके से अरेंज नहीं कर सकते, तो फिर आप जो है वो एक
पेज के ऊपर सीक्वेंस के साथ जो है वो रोल नंबर लिखें और टीचर को, दूसरे टीचर को सेंड कर दें, ताकि वो आसानी से अटेंडेंस जो है वो मार्क कर सकें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएंगी। तो अल्लाह हाफिज़।